किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऐसी कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेकर के देखेगी पार्टी, और सरकार भी देखेगी कि कहीं कोई किसी कर्मचारी अधिकारी ने कोई लापरवाही तो नहीं करी। देखिए, कुछ जगह इस प्रकार की बातें आई हैं और अभी जुबानी बातें आई हैं, क्योंकि जुबानी कोई चर्चा होना और लिखित में आना, लिखित में कोई बात आएगी तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अगर कहीं कोई किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने अगर कोई पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होती है वो करनी होती है। निश्चित रूप से मैंने आपकी बात पे कहा है, नहीं इसकी तो एक बार जांच भी, विभाग भी जांच इस बात की करेगा और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपना अभियान ठीक से चला नहीं पाए, और अभियान चलाया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बात की चर्चा नहीं थी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात की चर्चा थी। लोग इनके मैदान के अंदर उतरे नहीं, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया और फिर ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम के ऊपर। और ये पहले भी इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, कभी ईवीएम की गड़बड़ी बताते हैं, कभी झूठा प्रचार फैलाते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में इनके नेता उस किसानों के बीच में घुस जाते हैं, कहते हैं कि किसान की जमीन छिन जाएगी, कभी कहते हैं कि कई विभाग, पिछली बार भी इन्होंने प्रचार किया था कि LIC जैसे विभाग ये खतरे में के अंदर हैं, इन्होंने पता नहीं किस किस चीज को खतरा बताया था। ये इस प्रकार की बातें करके और समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कि ना समाज गुमराह होगा ना आम वोटर गुमराह होगा। अब वो क्या कहते हैं कांग्रेस के, नहीं देखिए बीजेपी का एजेंट तो कहेगा ना, नहीं, ये कहीं से कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, निराधार बात है। ये कोई अगर कहता भी है तो ये निराधार बात है। देखिए, ईवीएम के अंदर जब जाते हैं सारे, आज के दिन कोई नहीं मान सकता, जब ईवीएम रखी होती है 50 वोट डाल करके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है सब एजेंटों के सामने, और उससे पूर्व भी एक बार रिहर्सल होती है, और जिस दिन वोटिंग हुई यानी कि 25 मई को भी पन्ना प्रमुख की व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत एक मजबूत संगठनात्मक जो ढांचा है उसको प्रदर्शित करती है, उसको दिखाती है। लेकिन क्योंकि पहली बार हमने पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की और 100% बूथों के ऊपर मैं दावा नहीं कर सकता कि सारे पन्ना प्रमुख एक्टिव हुए होंगे, हमने ऑन पेपर उनके नियुक्तियां की, हमने उनके बड़े बड़े सम्मेलन किए, तो भी हो सकता है कहीं किसी बूथ के ऊपर किसी पन्ना प्रमुख की या किसी एजेंट की कहीं कोई कमजोरी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि एजेंट के होते भी कई बार धोखाधड़ी तो वहां भी हो सकती है, बातें सारी होती है। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि कहीं कोई अगर ऐसी कमी रही है और किसी भी कारण से रही है, निश्चित रूप से वो सामने आएगी और गलत करने वाले के खिलाफ एक्शन होगा। बौखलाहट तो उनको है। हम तो एक बात चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, वोटर का जो अधिकार है वो दूसरा व्यक्ति उस वोटर के अधिकार को छीने ना, चाहे वो वोटर बीजेपी का है, कांग्रेस का है, अन्य दल का है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं भी जायज नहीं है। अब बौखलाहट तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता, हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी के सामने भिड़ रहे थे, कैसे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कुमारी शैलजा ऑन रिकॉर्ड ये बात कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हमें जरूरत नहीं है। हुड्डा साहब कहते हैं कि भाई मैं ही प्रदेश का मुखिया हूं, आगे भविष्य के अंदर यानी कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बात की कहीं कोई चर्चा हुड्डा साहब नहीं करते, केवल चर्चा करते हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की। अब जब उनको लगता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है भविष्य में, जैसे आज के दिन लगता है कि देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये एक सच्चाई है, दीवार के ऊपर लिखी एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको स्वीकार करना पड़ेगा कांग्रेस के प्रत्येक नेता को, कार्यकर्ता को। ऐसी है कि एक कड़वी सच्चाई है, हुड्डा साहब को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। देखिए ये हो जाती है, लेकिन इसका संज्ञान लिया जाएगा जहां कहीं भी हुई है। लेकिन ऐसी घटनाएं ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी घटनाएं हैं ऐसी, ये ना हो इस बात का प्रयास किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। कि
ये बिल्कुल पता नहीं किसका कोई मैसेज वायरल है। मैं अध्यक्ष रहा 6 साल, जितने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, प्रदेश में कभी नहीं दिया जाता। प्रदेश में तो परिवारवाद चलता है। अगर कार्यकर्ता के माध्यम से कार्यकर्ता की भी सुनवाई और कार्यकर्ता के माध्यम से आम जन की सुनवाई हुई, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के कार्यकाल के अंदर हुआ है। मैं तो मेरे हाथ से कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने वाला हूं, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, कहीं कोई व्यक्तिगत किसी की कोई कमी ऐसी रही होगी कार्यकर्ता की, हम लोग पहले भी सुनते आए हैं, भविष्य में भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी ना रहे। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, अगर कहीं कोई विशेष कोई कार्यकर्ता की और किसी की विशेष किसी कर्मचारी अधिकारी ने सुनवाई ना करी हो, उसके लिए संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता व्यक्तिगत काम नहीं चाहता, हमारा कार्यकर्ता चाहता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को जो सुख सुविधाएं केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से अलग अलग विभागों में मिलनी होती हैं, वो मिले। जन कल्याण की योजनाओं में कहीं कोई बाधा ना बने। कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि जन कल्याण की योजनाएं 100% नीचे गरीब का भला करें, उनके कल्याण के लिए काम करें, ये सुनिश्चित हो। अगर कहीं कोई इस प्रकार की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और मैं भी उस बात को दोहरा रहा हूं कि हमारी सरकार इस बारे में कहीं कोई कमी नहीं रखेगी। जनता के और आम जन के काम के लिए कार्यकर्ता कहीं कोई जाता है, अधिकारी सुनवाई नहीं करता है, तो उसको भुगतना भी पड़ेगा। और सब पार्टियों के एजेंट उसमें मॉक पोल के अंदर शामिल हुए। लेकिन वो गड़बड़ी तो देखिए ये इस प्रकार की बातें कहीं कोई उसमें नहीं आती, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। वो मैनुअल, देखिए वो मैनुअल वोटिंग का मामला था, उसमें जो भी हुआ सबके सामने है। ये मैनुअल वोटिंग नहीं है, ये ईवीएम की वोटिंग है। नहीं, देखिए ये पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी ने, चाहे वो जीते हारे, कईयों में ज्यादा हुई है, कईयों में कम हुई है। ये एक पूरे प्रदेश के लिए, सब राजनीतिक दलों के लिए भी समीक्षा का विषय है कि वोटिंग कम क्यों हुई। देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इस बारे में सरपंचों से बातचीत की थी, उनको कहा भी था कि जहां कहीं लगता है कुछ त्रुटि है या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, देखिए व्यवस्थाएं सारी ई टेंडरिंग से लेकर के सारी की गई थी कि पारदर्शिता आए, लेकिन कुछ सरपंचों का कहना था कि वो पारदर्शिता तो आई है लेकिन प्रोसेस उसमें स्लो हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा था कि जो भी ऐसी कोई व्यवस्था है जो टेंडरिंग की प्रोसेस को स्लो करती है, उसको निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा और गांव के विकास में किसी भी प्रकार की ढिलाई ना हो। पूरे पंचायती राज की व्यवस्था को एक बार दोबारा से इस मैटर को रिव्यू करने का भरोसा मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया है और अभी भी 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी से सरपंच और अन्य पंचायती राज के चुने प्रतिनिधि मिलने वाले हैं। जो खामियां पूर्व में दूर की हैं मुख्यमंत्री जी ने और भविष्य में कोई रह गई होगी उसको भी दूर करेंगे निश्चित रूप से।